हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लेटलेट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रक्त कणिका के बारे में और ब्लड के बारे में, और उसमें हमने आपको बोला था कि प्लेटलेट्स के विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए आज हम उसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। हम पहले भी आपको बताए हैं कि बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं वो याद रखेंगे कि एग्जाम में जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने दैनिक जीवन में उसकी जानकारी होना। अगर उसकी जानकारी ठीक हो तो हम अपने शरीर का सही ढंग से देखभाल भी कर सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप देखें और इससे जानकारी लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, सबसे सवाल होता है पहला कि प्लेटलेट्स है क्या, कि शरीर में इसका ज्यादा उपयोग है। तो देखिए, प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर की एक कोशिका है, और यह एक ऐसी कोशिका है जो ब्लड को बहने से रोकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कोशिका है कि शरीर में बहने वाले ब्लड को रोकती है। नहीं, शरीर के अंदर बहने वाले ब्लड को नहीं रोकती, ये उस ब्लड को रोकती है जो चोट लगने पर बाहर निकलती है। मान लिया जाए कि कहीं हमको चोट लग गया और ब्लड बहने लगा, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ देरी तक ऐसे दबा के रखते हैं। और दबा के रखने से क्या होता है कि ब्लड जम जाता है और जिसके चलते बहना बंद हो जाता है। तो यही बहते ब्लड को रोकने में प्लेटलेट्स मदद करता है। तो आप समझ गए कि प्लेटलेट्स क्या है। हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिका है जो रक्त को बहने से रोकती है। दूसरी बात कि अगर ये प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो ब्लड अगर बहने लगेगा तो जल्दी रुकेगा नहीं, इसलिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होना अनिवार्य है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 दिनों से लेकर के 9 दिनों तक होता है। 9 दिनों के बाद ये नष्ट हो जाता है, फिर प्लेटलेट्स बॉडी में तैयार होने लगते हैं। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 तक होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी है तो कितनों काम कीजिएगा आप थकिएगा नहीं। आप खूब पढ़िए, जल्दी थकान नहीं होगी। कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई बच्चा ऐसा है कि 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ते रहता है और उसको थकाने नहीं होती है। अब जब हम लोग देखते हैं कि कहते अरे ये तो दिनों भर पढ़ता है, ये कैसे पढ़ लेता है। इसलिए पढ़ लेता है कि भैया उसका प्लेटलेट्स स्ट्रांग है। तो प्लेटलेट्स अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप में स्फूर्ति भी बनी रहती है और किसी भी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इस प्रकार प्लेटलेट्स हमारे लिए एकदम अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्लेटलेट्स कार्य क्या क्या करता है हमारे बॉडी में। तो प्लेटलेट्स जो है हमारे डैमेज कोशिकाओं को ठीक करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं अगर किसी तरह खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य करता है। अब उसके बाद देखिए, यह ब्लीडिंग को रोकता है। अभी आपको बताएं कि अगर शरीर में चोट लगने से ब्लड बहने लगे तो यह उसको क्या करता है? रोक देता है। उसके बाद हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, जिसके चलते हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है और निरोग रहता है। तो जो आरबीसी होता है वो इसी प्लेटलेट्स के भीतर रहता है। अब देखिए, अब यह कहता है कि यह चोट लगने पर बहते हुए रक्त को बंद करता है। जैसे ही चोट लगती है इसको सूचना मिलती है कि भैया चोट लग गया। मान लीजिए कि आपका स्थान है
किसी जगह पर और ये प्लेटलेस इधर से तैर रहा है, मान लीजिए कि आपका प्लेटलेस है और यहां पर आपको चोट लग गया, तो जैसे ही यहां चोट लग के ब्लड ये बाहर निकलना शुरू हुआ, तुरंत सूचना मिलती है कि भैया यहां चोट लगी है, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। अब यहां से जाकर के धड़क से इस मुंह को बंद कर देगा, तो ये बहते हुए ब्लड को भी क्या करता है, रोक देता है। अब सवाल उठता है कि अगर ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाए, प्लेटलेट्स के कम होने से डेंगू की बीमारी भी होती है जो काफी खतरनाक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स 1,50,000 तक होना चाहिए, तब 30,000 40,000 तक आ जाता है। अगर ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यहां देखेंगे, हम यहां पर लिखे हैं कि सबसे पहले चोट लगने पर अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो तो रक्त अगर बहने लगेगा तो जल्दी ब्लड रुकेगा नहीं, लगातार बहते रहता है। नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद पीरियड्स जो होते हैं, औरतों को जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म में ब्लीडिंग ज्यादा होने लगता है। ध्यान रखेंगे कि अगर मासिक धर्म में ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है लगातार, तो आप एक बार प्लेटलेट्स की जांच अवश्य करा लें, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम होगी तो निश्चित ही ब्लीडिंग ज्यादा होगा। अब इसके अलावा देखेंगे मल में रक्त की मात्रा आने लगती है। जब हम लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन में देखिएगा कि ब्लड की मात्रा भी आने लगती है। इसका भी एक लक्षण है कि प्लेटलेट्स कम होने से भी लैट्रिन में ब्लड आने लगता है। यूरिन में ब्लड आने लगेगा, पेशाब जब होती है तो पेशाब में भी ब्लड की मात्रा आने लगती है। तो ये तब होता है जब प्लेटलेट्स कम हो जाए। तो इस प्रकार अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कम हो तो कई तरह के नुकसान हमारे बॉडी में हो सकते हैं। याद रखिएगा, जब कोई बच्चा पढ़ता है और वो अच्छे से मन लगाकर नहीं पढ़ता तो लोग दोष देते हैं कि इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर करता है। आज देखिए कि दिन भर घूमता है, 1 घंटा पढ़ने बैठता है तो तुरंत झुरियाए लगता है। अरे झुरियाएगा नहीं, एक बार चेक करा के तो देखिए। एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए उसमें 2 चीज के स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका हीमोग्लोबिन और उसका प्लेटलेट्स। स्ट्रांग रहेगा तो कितनी देरी पढ़ेगा, एकदम उसका एकदम मस्त मियाज रहेगा और जल्दी थकेगा नहीं, 8 घंटा पढ़ते रहेगा। अगर वो ये नहीं है तो निश्चित है, तो उसको दोष देने से पहले एक बार अवश्य प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन की जांच करा ले। इसके अलावे अब आप सोचते होंगे, या कोई भी बच्चा अगर इस बात को सोचता है कि अगर प्लेटलेट्स से इतना फायदा है तो प्लेटलेट्स बढ़ेगा कैसे। तो देखिए, प्लेटलेट्स को शरीर में कायम रखने के लिए, इसकी मात्रा सही बनाकर रखने के लिए हमें खान पान पर ध्यान देना होगा। जो हम डाइट में साग सब्जी खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताते हैं जिससे प्लेटलेट्स की मात्रा बॉडी में बनी रहती है। सबसे पहली बात है कद्दू। जो हम लोग लौकी खाते हैं ना, कोई है कि लोग कद्दू पसंद नहीं करता है, लेकिन कद्दू खाने से शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बनी रहती है। उसके बाद अगर आप चुकंदर खाते हैं तो चुकंदर से प्लेटलेट्स की मात्रा बनी रहती है। पपीता खाने से, पपीता तो ऐसे भी काफी फायदेमंद होता है, लेकिन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीता भी काफी फायदेमंद होता है। आजकल बाजार में देखते हैं नारियल पानी बड़ी चलता है, तो आदमी सोचता है ठंडा रखने के लिए गर्मी के मौसम में आदमी पीता है। नहीं, नारियल पानी से भी प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ही अच्छी बनी रहती है। इसके अलावे पालक का साग यूज करें, इसके अलावे तिल्ली के तेल का प्रयोग करें। कभी कभी तो लोग अगर ज्यादा प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो तिल्ली के तेल में भी भोजन बना करके खाते हैं। तो इस प्रकार इन सारी चीजों को खाने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बरकरार रहती है, जिसके चलते बॉडी में जान भी रहता है और किसी भी काम को हम बड़े स्ट्रांग ढंग से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है कि आप प्लेटलेट्स के बारे में जान गए होंगे और पढ़ने के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि खान पान में साग सब्जी, हरे साग सब्जी पर पूरा ध्यान देंगे ताकि आपका प्लेटलेट्स मजबूत रहे
और खूब अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सके और एक अच्छा रिजल्ट आपके पास आए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।